तो सभी का स्वागत है आपके उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे एक नए जनपद की, चमोली जनपद को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रथम इसका पार्ट होगा और 2-3 इसके अन्य पार्ट भी आपको मिलेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। और क्लास का जो नंबर रहेगा 38 रहेगा। इससे पहले हमारी 37 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और 11 जनपद भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। टेस्ट आप बिल्कुल मिस ना करें। हर सोमवार 9 बजे हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट में प्रतिभाग जरूर करें क्योंकि काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको लगता रहेगा कि आपका स्कोर भी क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चमोली जनपद के बारे में, ठीक है। पार्ट रहेगा प्रथम। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात करेंगे नामकरण की। चमोली जनपद का नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो एक चमेली नाथ करके मंदिर है आपका चमोली जनपद में, उसी के नाम पर माना जाता है कि इसका नाम चमोली पड़ा, ठीक है। चमोली से पहले जो इसका नाम था लाल सांगा था। अब दोस्तों लाल सांगा क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। लाल सांगा एक पुल है, ठीक है। एक शंखलों का पुल बना हुआ है, लोहे की बेड़ियों का पुल बना हुआ है, लाल रंग की लोहे की बेड़ियों का पुल बना हुआ है, उसी के नाम पर इसका नाम लाल सांगा पड़ा था, ठीक है। यानी कि अलकनंदा नदी पर एक झूला पुल था, ठीक है, जिसमें लाल रंग की लोहे की संखलें लगी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया लाल रंग की लोहे की संखलें बनी हुई थी, उसी के नाम पर इसका नाम लाल सांगा पड़ा, ठीक है। स्थापना अगर मैं बात करूं 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है। पौड़ी जनपद से अलग होकर, यानी कि पौड़ी जनपद की सीमाएं कुछ काट दी गई, उससे अलग करके एक नए जिले का जनपद कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया चमोली जनपद का, ठीक है। 1870 दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1870 में इसका नाम चमोली पड़ा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 1870 से पहले इसका नाम क्या था, लाल सांगा, ठीक है। इसी समय इसे पौड़ी की एक तहसील बनाया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए इस चीज को कि 1870 में दोस्तों इसे एक तहसील बना दिया गया, पौड़ी की एक तहसील बना दिया गया, ठीक है। और इसका नाम क्या रख दिया गया, चमोली। उससे पहले नाम क्या था, लाल सांगा, ठीक है। तो नामकरण के बारे में जितने कन्फ्यूजन्स होगी आपकी क्लियर होगी कि चमेली नाथ एक मंदिर था जिसके नाम पर 1870 में चमेली नाम पड़ा इसका। और अगर मैं बात करूं लाल सांगा क्या था, लाल सांगा एक झूला पुल था या अलकनंदा नदी पर बना एक पुल था। चलिए तो बात होगी कि लाल सांगा क्या है। अब बात करेंगे लाल सांगा कब बह गया था। 1894 में लाल सांगा बह गया, यानी कि जो पुल था अलकनंदा नदी पर बना हुआ, ये दोस्तों 1894 में बह चुका था। निर्माण इसका दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने कराया था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे तहसीलों के बारे में कि कौन कौन सी तहसीलें हैं। जोशीमठ तहसील है, कर्णप्रयाग है, गैलसेन, थराली, दसोरी, पोखरी, चमोली, नारायणगढ़ और देवाल और घाट, यानी कि कुल 12 तहसीलें हैं। सभी आप ध्यान रखें, कोई भी तहसील आने वाले ग्रुप सी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। बात करेंगे विकासखंड, केवल इसमें कहेंगे कि टोटल 9 विकासखंड है। जोशीम, कर्णप्रयाग, गैलसेन, थराली, पोखरी, नंदप्रयाग, जिलालू और आदि बद्री, ठीक है। तो कुल 9 विकासखंड है और तहसील की अगर मैं बात करूं तो संख्या में 12 है और विकासखंड जो इसके संख्या है वो है आपकी। तो तहसील और विकासखंड के बाद हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। चमोली का इतिहास क्या कुछ प्राचीन समय में रहा, कब इसका मुख्यालय चेंज किया गया और क्या कि यहाँ पर प्राचीन समय में हुआ था, ठीक है। बात करेंगे गोपेश्वर की। गोपेश्वर दोस्तों ये वही है जिसका नाम गोथला है, ठीक है। गोथला जो शब्द बना है गोस्थल से बना है और गोस्थल का अर्थ होता है जहाँ पर गाय रहती है, ठीक है। ये दोस्तों ग्रुप सी एग्जाम में आया था 2020 में, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 24 फरवरी 1960 जिला बना, आप सभी जानते हैं। लेकिन 20 जुलाई 1970, नोट कर लीजिए दोस्तों इस तारीख को, 20 जुलाई 1970 को ये दोस्तों बाढ़ में बह गया था आपका चमोली जनपद, ठीक है। बचा हुआ था मात्र गोपेश्वर, ठीक है। इसी वजह से चमोली से हटाकर इसका मुख्यालय आपका स्थानांतरित कर दिया गया गोपेश्वर में। कब, 1970 को, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन के कब मुख्यालय चेंज किया गया, 1970 में। बाढ़ कब आई, 20 जुलाई 1970 को। और जिला कब बना, 24 फरवरी 1960 को।
और गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? गोथला या गो स्थल। ठीक है, चलिए सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कढ़ाई उत्सव। दोस्तों कढ़ाई उत्सव आपका गोपेश्वर में मनाया जाता है। ठीक है, वैसे पूरा चमोली में मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जब बद्रीनाथ के जब कपाट बंद होते हैं ना, तो पूरे चमोली जनपद में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, भंडारा किया जाता है। स्थानीय लोग आपस में मिलकर भंडारा करते हैं जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रमुख आकर्षण क्षेत्र की। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस चमोली जनपद से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। दोस्तों जोशीमठ, इसमें दोस्तों मठ शब्द आ रहा है। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इसमें एक मठ का निर्माण किया था जिसे दोस्तों कहा था श्री मठ। ठीक है, इसी श्री मठ में अमर ज्योति के दर्शन हुए थे, इसी वजह से इसे क्या कहा गया, ज्योतिर्मठ। ठीक है, अमर ज्योति के दर्शन हो गए किसे, शंकराचार्य जी को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक श्री मठ बनाया था तो इसका नाम पड़ गया आपका ज्योतिर्मठ। ठीक है, इसी के पास नरसिंह वासुदेव नवदुर्गा के मंदिर भी स्थापित है। ठीक है, तो आप पता चलेगा कि किस तरीके से नाम पड़ा, किसने नाम इसका पढ़ाया, तो कह सकते हैं कि शंकराचार्य द्वारा इसका नाम पढ़ाया गया ज्योतिर्मठ। वर्तमान समय से कहा जाता है जोशी मठ। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है और ये आपका आ गया खड़ी बोलिया हिंदी का शब्द। अगली बात करेंगे हेमकुंड। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल झील भी से कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका दोस्तों दंड पुष्करणी। क्या नाम था दोस्तों, प्राचीन दंड पुष्करणी इसका प्राचीन नाम था। ऊंचाई दोस्तों इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4632 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो खोज थी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोज हवलदार सोहन ने की थी 1930 में। तो कब हुई खोज, 1930 हवलदार सोहन सिंह ने किसकी, हेमकुंड या लोकपाल झील की। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गुरुद्वारे का स्थापना कराई गई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका 1930 से एक गुरुद्वारे की स्थापना कर दी गई। ठीक है, एक दोस्तों मैं आपको छोटी सी जानकारी और दे दूँ, क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी हेमकुंड की ओर से दोस्तों जो हमारा एम्स अस्पताल है, एम्स हॉस्पिटल जो देहरादून वाला है, वहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम यानी कि डेली खाने की जो व्यवस्था कराई जाती है वो दोस्तों हेमकुंड साहिब जो हमारा गुरुद्वारा है उसके माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड दोस्तों ये वही है जहाँ पर जैसे हिस्ट्री कुंड, मिस्ट्री कुंड, कंकाली ताल वगैरह वगैरह करके भी कहा जाता है। प्रथम बार जो ताल दोस्तों हुआ था क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक बहुत ऊंचा टापू है, लगभग 5029 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब जो सर्वेक्षण करता है, जो खोज करता है, वो यहाँ पर गए तो उन्हें यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए। प्रथम बार कब मिले थे, हमारे माधवन करके व्यक्ति थे, 1942 में यहाँ पर प्रथम बार कंकाल मिले थे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक या जो मैं कह सकता हूँ सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्त हुए वो हमारे प्रवीणानंद को हुए थे 1956 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एच के माधवन 42 और 56 आपका प्रवीणानंद। अगर बात करें प्रथम जो खोज हुई थी 1942 में हुई थी यहाँ पर कंकालों की, और अधिक मात्रा में जो प्राप्त हुए थे वो आपके हुए थे 1956 में। ठीक है, ऊंचाई मैंने आपको बता दी 5029। ठीक है, चलिए जो यहाँ पर कंकाल मिले हैं जोरावर और यश धवल, ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जोरावर और यश धवल के बीच आपसी युद्ध हुआ था, द्वंद्व युद्ध इनके बीच हुआ था। उसी में दोस्तों कुछ सेनाएं मर गई थी और दोस्तों उन्हीं के कंकाल तंत्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस वजह से इसे कंकाली ताल, हिस्ट्री कुंड, मिस्ट्री कुंड या अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के पास एक मंदिर है दोस्तों, लिख लीजिए ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनारेश्वर मंदिर। अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ है, चमोली जनपद में है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने बात की रूपकुंड की, हेमकुंड साहिब और आपका जोशीमठ। ठीक है, चलिए, और हमने साथ साथ इसका उत्तराखंड का जो आपका चमोली जनपद है इसका इतिहास के बारे में वर्णन किया और इसकी तहसील, विकासखंड और नामकरण के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, आगे की जो क्लास होगी या आगे का जो आपको टॉपिक मिलेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ते ही रहें।